हेलो किड्स, हेलो पेरेंट्स। स्कूल एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी आपकी ज़ोर शोर से चल रही होगी, लेकिन जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं अगर उनका सैम्पल पेपर आप नहीं सॉल्व करते तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और मे बी एग्जामिनेशन हॉल में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए। तो आज से जो ये आज का क्लास का पेपर है वो क्लास 4th का सेट 1 है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के मिक्स टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इन टॉपिक्स को अपने लास्ट ईयर की बुक से रिवीजन कर लेना है ताकि आपका दोनों काम एक साथ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन पेपर। आप सॉल्व भी करते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा और जो डाउट्स होंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं हिंदी में। हिंदी में पहला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची क्या होते हैं आपको पता होगा, एक ही शब्द के जो और भी अर्थ वो होते हैं, नाम होते हैं, उनको पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आपको लिखना जो कॉमन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में वही मैं आपसे बता रही हूँ। अग्नि, आँख, ईश्वर, घर, बादल। 8-10 ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो क्लास 3rd हो, 4th हो, 5th हो, उसमें अगर पूछा जाता है तो वही पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने लास्ट ईयर की ग्रामर की, व्याकरण की बुक निकालनी है। उसमें जो पर्यायवाची शब्द का लिस्ट दिया होगा उसको मेन जो है वो लर्न कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो कि कौन कौन सा मेन है तो वो मुझे बताइएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ओके, तो आप इसको सॉल्व करिए। इसमें कम से कम 2 पर्यायवाची आपको लिखना, अग्नि का, आँख का, ईश्वर का, घर का और बादल का। अगला आता है विलोम शब्द यानी कि विपरीत शब्द या उल्टा शब्द। इसकी भी लिस्ट आपको दी गई होगी आपके लास्ट क्लास में। आप उसमें से जो कॉमन जो है हर स्कूल में पूछे जाते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। विजय, अमृत, रोगी, जल, उत्थान। तो आपको इसका क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। 3rd नंबर पे आता है अनेक शब्द के एक शब्द। इसमें मैंने आपको 3 दिया है। इसकी लिस्ट आप अपने लास्ट ईयर की किताब से ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं अगर सही है तो सही है, फुल मार्क्स मिल जाते हैं। जो सब जगह हो, 8 भुजाओं वाला, जिसके माता पिता ना हो। जैसे जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ है, जिसके जो सब जगह वो सर्वत्र है। जो 8 भुजाओं वाला उसको क्या बोलते हैं, अष्टभुजाधारी। इसके बाद है किसी भी टेस्ट का सबसे फेवरेट टॉपिक, वो है संज्ञा। संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थान भरना है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है संज्ञा, जरूरी नहीं कि रिक्त स्थान में ही पूछे। डैश पर तोता बैठा है, मैदान में डैश खेल रहे हैं, डैश में अनेक पुराने किले हैं। यहाँ आपको क्या भरना है, संज्ञा को इसमें भरना है। सोच सोच के भरिएगा, संज्ञा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कोरिंग पार्ट होता है वो होता है निबंध। निबंध बहुत ही अनलिमिटेड होते हैं, तो मैं आपसे वही टॉपिक शेयर कर रही हूँ पिछले कई दिनों से अपने सैम्पल पेपर के थ्रू, जो कि निबंध पूछे ही जाते हैं। जैसे कि मेरा विद्यालय। मेरा विद्यालय के बारे में कम से कम 20 लाइन अच्छे से तैयार करिएगा और मात्राओं को ध्यान दे दीजिएगा कि मात्रा मिस्टेक्स ना हो। अब चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आता है सबसे पहले चेंज द सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको इन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आपको बेसिकली सेंटेंसेस के टाइप क्या होते हैं वो रिवीजन करना है और इस तरह से सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। अनीता इज रीडिंग अ बुक। द डॉग विल च्यू ऑन द शू। यू कैन हेल्प मी फिक्स दिस टैप। ये 3 क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और तुरंत भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है सर्कल द वर्ड दैट आर नॉट नाउन्स। फिर से इंग्लिश का भी फेवरेट टॉपिक है नाउन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको सर्कल कराना है, लगाना है जो जो नाउन नहीं है। ज्वाइन, फ्यू, स्टिक, केक, सिंग, ओह, बिग। इनमें जो जो नाउन नहीं है वो आप उसको क्या कर दीजिएगा, सर्कल लगा दीजिएगा। इसके बाद आता है फिलिंग द ब्लैंक विथ प्रोनाउंस। आई ब्रॉट दोज पेन्स, दे आर डैश। Whose cloth are these? Are they dash? The dog wags dash tail happily. तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है, प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। तो नाउन और प्रोनाउन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होता है, चाहे वो किसी भी तरह से पूछे, चाहे फिलिंग द ब्लैंक दे या ट्रू एंड फॉल्स में भी दे सकता है। इसके बाद आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाती है, जो कि सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है हिंदी और इंग्लिश में। राइट एन एसे माई बेस्ट फ्रेंड, एकदम बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, चाहे डीपीएस हो, चाहे डीएवी हो, चाहे सीएमएस हो, चाहे किसी भी स्कूल का एग्जाम हो। माई बेस्ट फ्रेंड एकदम फेवरेट टॉपिक है, हिंदी या इंग्लिश में निबंध में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको दी जाएगी एक पिक्चर स्टोरी। तो इस तरह से आपको एक पिक्चर दी जाएगी, आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए
और इस पिक्चर को देख करके आपको 8 से 10 लाइन स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो आपको पिक्चर स्टोरी की प्रैक्टिस आपको लास्ट ईयर ज़रूर कराई गई होगी, कि नहीं कराई गई होगी, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। पिक्चर स्टोरी लिखने की जो ट्रिक्स होती है वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अब चलते हैं साइंस में। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। इसको आपको डिफाइन करना है 2 से 3 लाइन में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको प्रॉपर आंसर लिखना होता है और बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट कॉज एयर पॉल्यूशन, आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा लास्ट क्लास में एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन क्यों होता है उसके कारण आपको बताने हैं। इसके बाद आएगा फिलिंग द ब्लैंक। द डैश हेल्प फिश टू स्विम, फिश किसकी हेल्प से स्विम करते हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है। डाइजेशन बिगिंस इन द डैश व्हेन वी ईट फूड। सोयल इज फॉर्म फ्रॉम द डैश ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। साइंस के क्वेश्चन जो भी होंगे एकदम आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो क्लास आपने अभी पास आउट किया है उसी की किताब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं अलग से नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने उस किताब के चैप्टर्स को प्रॉपर पढ़ा है तो चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक है, चाहे ट्रू एंड फॉल्स है, चाहे डिटेल लिखने हैं, आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमेशा एंट्रेंस टेस्ट या एडमिशन टेस्ट का बेसिक सबसे पहला रूल होता है कि आपने जो क्लास अभी पास की है उस पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है मैच द फॉलोइंग। बर्ड, फ्रॉग, फिश, इचेंडा एंड कॉकरोच। इधर है बटरफ्लाई, मेटामॉर्फिस, फ्राई, माउंटिंग एंड मैमल। इसको आपको मैचिंग करना है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगर नहीं मिलेगा आंसर तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है राइट द प्लैनेट नेम। आपको प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं। आप सारे प्लैनेट्स के नाम ज़रूर अच्छे से लिस्टिंग कर लीजिएगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो आप प्लैनेट्स का थोड़ा ड्रॉ वर्क भी कर सकते हैं एग्जाम में। फिर आते हैं मैथ्स के सेक्शन में। मैथ्स में राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। सबसे पहला टॉपिक आता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन चैप्टर को आपको रिवीजन करना, उससे 2-3 इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। 21 + 26 इक्वल्स टू, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। 35 + 92 इक्वल्स टू। फिर फाइंड द मिसिंग नंबर्स आता है। नंबर चैप्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 125 इधर है, 39 प्लस डैश क्या होगा, 72 + 18 प्लस डैश यहाँ पर क्या आएगा, आपको इसको बताना है, इसको सॉल्व करना है। इसके बाद राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखने होते हैं नंबर 60670 12240। इसको आप कैसे वर्ड्स में बोलिएगा। अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन सारे नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये लिखना है। यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आएगा फिलिंग द ब्लैंक। 3215 प्लस डैश इक्वल्स टू इतना। आप 4555 कैसे निकालिएगा आंसर, इसमें से इसको माइनस करके निकाल दीजिएगा, जो बचेगा वो यहाँ फिल होगा। 1267 प्लस 4809 इक्वल्स टू 4809 प्लस कितना होगा, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक करना। तो मैथ के क्वेश्चन ना बेसिक बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, बस आपके लास्ट क्लास के टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। इसलिए अभी भी समय है, आप अपने लास्ट क्लास जो आपने पास किया है उसके हिंदी और इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स और साइंस की बुक्स को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर उसको प्रॉपर रिवीजन कर लिया और ये सैम्पल पेपर जो मैं शेयर कर रही हूँ उसको सॉल्व कर लिया तो आपको कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो आप अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मेरे व्हाट्सएप पे पूछिए। और बहुत सारी वीडियोस देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ पे पूरी एक प्लेलिस्ट दी हुई है आपके तैयारी के लिए। और अगर सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।